हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम को सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16 से, जहाँ पे आपको डायरेक्टली ग्रुप मिल जाएगा और आपको यहाँ पे पीडीएफ्स, साथ ही में क्विज़ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत सारी शेयर की जाती हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं वीडियो को एक मोटिवेशन कोट से। डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट। देखिए, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी अपने लाइफ में गोल सेट करें और उसे आप पाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो आपको उस गोल तक, जो भी आप चाहते हैं, जो आपने लाइफ में अपना एक टारगेट सेट किया, उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा, आपको पहुँचने का काम करेगा। इट मीन्स आपको डिसिप्लिन होकर अपना काम करना है, आपको एक डिटर्मिनेशन के साथ अपने काम में आगे बढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आज 27 है। आज सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स वर्ल्ड टूरिज्म डे। विश्व पर्यटक दिवस आज मनाया जाता है। तो इस दिन का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पर्यटन की जो भूमिका है, टूरिज्म की जो एक तरीके से कह लीजिए रोल है, उसके बारे में जो है वो जागरूकता बढ़ाना, और साथ ही साथ में ये डिमॉन्स्ट्रेट करना कि जो टूरिज्म है वो किस तरीके के सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वैल्यूज़ को प्रभावित करता है। 1980 से ये हर साल जो है एनुअली सेलिब्रेट हो रहा है 27 सितंबर को, और इसकी इस बार की जो थीम रही है वो है रीथिंकिंग टूरिज्म। तो फ्रेंड्स, थीम के ऊपर फोकस ज़रूर करिएगा। देखिए, थीम इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए। अब फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, द 20th मीटिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर्स जनरल ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट वाज हेल्ड इन अस्ताना, कजाकिस्तान। क्वेश्चन में पूछा है कि हु अटेंडेड द मीटिंग फ्रॉम द इंडिया साइड। भारत की तरफ से जो है इस मीटिंग को किसने अटेंड किया है, और ये 20th मीटिंग हुई है। जो एससीओ के प्रोसिक्यूटर्स जनरल हैं उनकी ये 20वीं बैठक हुई। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा तुषार मेहता। तुषार मेहता के द्वारा जो है इसमें इंडिया की साइड से जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग थोड़े से अदर ऑप्शंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें राजनाथ सिंह जी की, सबसे पहली बात तो देखिए इनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री है। इसके अलावा देखिए कुछ न्यूज़ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडिया और तंजानिया के बीच में, इंडिया और तंजानिया का जो टास्क फोर्स है उनके बीच में डिफेंस कॉपरेशन को लेकर मीटिंग हुई थी, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जो एससीओ की हाल ही में देखिए डिफेंस मीटिंग हुई, डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग, और ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुई। ये मीटिंग हुई आपकी ताशकंद, उज्बेकिस्तान में, और इस मीटिंग में भी इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया वो राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। तो मीटिंग कहाँ पे हो रही है, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा। इंडिया और इजराइल के बीच में एक तरीके से कह लीजिए एक विजन स्टेटमेंट साइन हुआ था, इंडिया और किस देश के बीच में, इजराइल के बीच में। और ये भी साइन हुआ था किसके साथ में, राजनाथ सिंह जी ने ही जो है इस विजन स्टेटमेंट को साइन किया था भारत की तरफ से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें फ्रेंड्स ध्यान रखने हैं। अब फ्रेंड्स, बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, तो देखिए इन्होंने ना कर्तव्य पथ जो है वो इसको इनॉग्रेट किसने किया, तो ये ध्यान रखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा ही इसे इनॉग्रेट किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही अटल ब्रिज जो है वो इसको इनॉग्रेट किया गया, और ये जो अटल ब्रिज बना है ना, ये साबरमती रिवर पे बना हुआ है, और जगह कहाँ पे है, तो ये है अहमदाबाद सिटी ऑफ गुजरात। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। तो देखिए इनके द्वारा ही पंच प्राण जो गोल है इसकी अनाउंसमेंट करी गई नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए। देन 2G जो इथेनॉल प्लांट है जिसको जो कि कहाँ पे ओपन किया गया, पानीपत, इसको इनॉग्रेट भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही इंडिया का पहला जो पैसेंजर ड्रोन है जिसको नाम दिया है वरुण, इसे भी जो है अनवील किया गया है। तो ये फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमें ध्यान रखनी है। अब वापस से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो तुषार मेहता जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर था। तो देखिए इसका वेन्यू भी ध्यान रखिएगा कि ये जो मीटिंग हुई है ना, 20th मीटिंग, ये हुई है अस्ताना, कजाकिस्तान में। तो जो भारत की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता,
उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इससे पहले देखिए एससीओ की एक हेड ऑफ स्टेट की भी मीटिंग हुई थी, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अटेंड किया गया था, और ये हुई थी कहाँ पे, समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो फ्रेंड्स मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको क्वेश्चन से मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ रिवाइज करा सकूं, जिससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल सके। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखा करें कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, विद अ व्यू टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन इन द सिटीज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल लॉन्च स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो शहरों में देखिए एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ही स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को शुरू करेगी जो गवर्नमेंट है। अब इनमें से कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा, कि इसका उद्देश्य ये होगा कि जो एयर पोल्यूशन है उसको 40% जो है रिड्यूस किया जा सके 25-26 तक। इट विल रैंक 131 सिटीज़ इन द कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटिंग सिटी एक्शन प्लान्स। ये जो 131 सिटीज़ होंगी जहाँ पे प्लान इम्प्लीमेंट होगा, इसको 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाएगा उनकी पॉपुलेशन के बेस पे, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इनमें जैसे जो हमारा सही ऑप्शन है ना फ्रेंड्स, वो है ऑल ऑफ दी अबव। इट मीन्स ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो इससे रिलेटेड बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य यही है कि 2025-26 तक हम वायु प्रदूषण को, यानी जो एयर पोल्यूशन है, उसे 40% तक कम करेंगे। तो ये इसका मतलब ये तीनों ही इसके मेन पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह, विच एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम। तो महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि के रूप में किस हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। सही आंसर है फ्रेंड्स हमारा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है वो शहीद भगत सिंह जी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। ध्यान रखेंगे। तो पंजाब और हरियाणा की सरकार ने लास्ट मंथ यानी अगस्त के महीने में जो एयरपोर्ट है इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने की पूरी तरीके से ये एग्री इस बात पे हो गए थे। फाइनली जो है इसका नाम चेंज किया गया है। अब कुछ और नाम जो चेंज हुए हैं उनको फ्रेंड्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो मंडवाडी जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम हो गया है बनारस स्टेशन। राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का नाम है अब औरंग नेशनल पार्क। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम हो गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। चेनानी नासरी टनल का नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी का नाम चेंज करके हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। फेरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ईरान की जो करेंसी पहले रियाल थी अब उसको कहा जाता है तोमान। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर क्या कर दिया है अब पार्लियामेंट टीवी जो है वो इसका नाम कर दिया गया है। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रोश हशनाहा द 2 डे डैश सेलिब्रेशन ऑफ द न्यू ईयर इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 26 और 27 सितंबर 2022। तो नए साल का 2 दिवसीय ये किनका उत्सव होता है जिसको मनाया जा रहा है। तो ये जूइश जो होते हैं ना उनका ये एक उत्सव होता है, सेलिब्रेशन होता है। 2 दिन का सेलिब्रेशन होता है और इसका नाम क्या है, रोश हशनाहा। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो हर्बियो में इसको कहेंगे हेड ऑफ द ईयर, और इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द 1st and 2nd डे ऑफ द जूइश मंथ ऑफ, जो इनका तिशई का जो जूइश मंथ है ना, जो कि सिविल जो कैलेंडर है इसका पहला ही महीना होता है, इसके पहले और दूसरे दिन जो है ये बहुत ही बड़े स्तर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, लुइस फ्लेचर passed away in September 2022. She had won an Oscar in which year for her role as a nurse Rest in One Flew Over the Cuckoo's Nest. तो उन्होंने जो है वो वंस फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट में जो उन्होंने नर्स रिचर्ड की भूमिका निभाई थी उनके लिए उनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। पूछा गया कि कौन से साल में उन्हें मिला था, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 1976 में उनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो फ्लेचर जो है ये तीसरी वुमेन बनी थी जिनको ऑस्कर रिसीव हुआ था, एक बाफ्टा अवार्ड एंड अ गोल्डन ग्लोब फॉर द सेम परफॉर्मेंस आफ्टर विनिंग हर अकेडमी अवार्ड्स। तो जब उन्होंने अकेडमी अवार्ड जीत लिए थे, अकेडमी अवार्ड्स को ही ऑस्कर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद उनको उसी परफॉर्मेंस के लिए जो है वो बाफ्टा भी मिला, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला, और ऐसा प्राप्त करने वाली ये तीसरी महिला बनी है। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च इट्स ओन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो 1 अक्टूबर से जो है ये शुरू हो जाएगी। तो नाम क्या है? राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इस बीमा योजना को कौन सी सरकार शुरू करेगी? तो करेक्ट आंसर है देखिए हमारा यहाँ पे नागालैंड। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कुछ और स्टेट्स भी लिखी हुई हैं, तो इनसे हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो बात अगर हम करें फ्रेंड्स सिक्किम की, तो आपको एक नाम मैं बताती हूँ तो शायद आपको थोड़ा सा याद आए, इससे ब्लू ड्यूक। तो ये जो है वो सिक्किम की जो है वो ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई और सिक्किम डिक्लेयर किया गया। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। सिक्किम की सरकार के द्वारा ही जो बहिनी स्कीम है ना, ये शुरू करी गई थी। ये काफ़ी पहले शुरू हुई थी, इट मीन्स अराउंड फेब या मार्च के टाइम पे शुरू हुई थी, बट ध्यान रखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए ये हो सकता है। बात करें फ्रेंड्स नागालैंड की, तो नागालैंड में अभी रिसेंटली ही नागा मिर्चा जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया है। और नागालैंड में कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में सेयामा विलेज है जहाँ पे ये बड़ी धूमधाम से इसको मनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं, देखिए हम यहाँ पे असम की बात करते हैं, तो वर्ल्ड का जो पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट है इसे कहाँ पे लगाया गया है? तो असम के शहर गुवाहाटी में जो है इसे लगाया गया है। तो ये फ्रेंड्स हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो ध्यान रखनी है। अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया है किसने? नागालैंड की सरकार ने। देखिए इसका मेन पर्पस ये है कि जो सिटीजन्स हैं, जो वास्तविक सिटीजन्स हैं, उनके लिए जो हॉस्पिटल केयर पर खर्च होता है उसको कम करना। तो इसमें जो भी बेनिफिशियरी फैमिलीज़ होंगी उनको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा 5 लाख रुपए का पर फैमिली पर ईयर। तो ये इसका प्रावधान है। बात करें नागालैंड की, तो कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यूरियो और गवर्नर यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है जगदीश मुखी को। इटांगी नेशनल पार्क को सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है नागालैंड से। तो मैप में अगर देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे है नागालैंड की लोकेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन आर्मी एंड द डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट हैव जॉइंटली इंस्टॉल्ड द एवलांशी मॉनिटरिंग रडार इन विच स्टेट। तो इन्होंने संयुक्त रूप से किस राज्य में हिमस्खलन निगरानी रडार को स्थापित किया है? सही आंसर है देखिए हमारा यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए जो लैंडस्लाइड होती है, जो हिमस्खलन है, उसका पता लगाने के लिए जो है इस रडार को यूज़ किया जाएगा। तो जो इंडियन आर्मी जो हिमालयन रीजन्स में उनको काफ़ी ज़्यादा हज़ार्ड फेस करने पड़ते हैं, तो पहले से ही देखिए जब इन सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। बात करते हैं सिक्किम के, तो कैपिटल है गंगटोक, सीएम है प्रेम सिंह तमंग, गवर्नर है गंगा प्रसाद। यहाँ के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सागा दवा फेस्टिवल और कांचनदेगा नेशनल पार्क यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। सिक्किम की लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेपाल और भूटान के बीच में लोकेटेड है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ रिसीव्ड द आरबीआई अप्रूवल टू ओपन अ स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट विद गैज़प्रॉम बैंक ऑफ रशिया फॉर ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज़। तो भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए रूस के गैज़प्रॉम बैंक के साथ एक स्पेशल वोस्त्रो खाता खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी किस बैंक को मिली है? सही आंसर है देखिए फ्रेंड्स यूको बैंक को जो है ये मंजूरी मिली है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज फॉर गैस इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस। तो जो गैस इंडस्ट्री है उसको एक बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना। अब अगर बात करें रूस के गज़प्रॉम बैंक की, तो इसकी स्थापना दुनिया के सबसे बड़े जो गैस प्रोड्यूसर है, जो सबसे बड़ा गैस उत्पादक है और जो एक्सपोर्टर है गैज़प्रॉम, उसके द्वारा की गई थी। यूको बैंक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यूको बैंक की शुरुआत 1943 में हुई थी। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रेंड्स कोलकाता में, और इसके जो एमडी सीईओ हैं उनका नाम है सोमा शंकर प्रसाद, ये इसके एमडी सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोला है कि मेडागास्कर में भारत के जो अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किए हैं उनका नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर है हमारा
बंडारू विल्सन बाबू, ये मेडागास्कर में जो है वो इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर बनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम अदर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं तो प्रलय मोंदल की बात करते हैं तो इन्हें एमडी सीईओ अपॉइंट किया है अभी हाल ही में सीएसबी बैंक का, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सीबी जॉर्ज जो अपॉइंट हुए हैं ये नेक्स्ट इंडिया के अम्बेसडर बने हैं कौन से देश में, ये भी ध्यान रखेंगे, जापान में। संजय कुमार वर्मा की बात करते हैं तो ये इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर बने हैं कनाडा देश में, तो ये भी फ्रेंड्स याद रखिएगा साथ साथ में। अब क्वेश्चंस की बात आती है तो बंडारू विल्सन बाबू ये नेक्स्ट अम्बेसडर बने हैं इंडिया के रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर में, और वर्तमान में ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जॉइंट सेक्रेटरी पद पे काम कर रहे थे। और किसको रिप्लेस करेंगे, ये अभय कुमार को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स बात करें रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो है किसे अपॉइंट किया गया है, तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारा संजय कुमार। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो देखिए नागेश सिंह ये इंडिया के जो है वो अम्बेसडर बने हैं कौन से देश में, तो ये भी याद रखेंगे, थाईलैंड में। इसके अलावा बात आती है महेंद्र एन शाह की, ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है आईडीएफसी लिमिटेड में। देन नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान रखेंगे रणजीत रथ, ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है फ्रेंड्स ऑयल इंडिया लिमिटेड में। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने उनका नाम क्या है, सही आंसर है संजय कुमार। तो रेलटेल जो है एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है और ये एक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है। इसका गठन इसकी शुरुआत के लिए 2000 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें जिससे हमारा देखिए और ज़्यादा रिवीजन होगा। डॉक्टर राजीव बहल, इन्हें अपॉइंट किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में। एमडीसी ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के कौन बने, इंद्रजीत कमोत्रा। इसके अलावा इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है उसके डायरेक्टर जनरल बने हैं डॉक्टर सुजोय लाल थाउसेन। नॉइस जो कि स्मार्ट वॉच ब्रांड है इसके एम्बेसडर बनी है अभी वानी कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ द फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इस पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किसे किया गया है, सही आंसर हो जाएगा देखिए स्वेला ब्रेवरमैन। देखिए स्वेला ब्रेवरमैन ना ये भी हाल ही में होम सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट की गई हैं, जो यहाँ की यूनाइटेड किंगडम की जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है उनका नाम है लिज ट्रस। उन्होंने स्वेला ब्रेवरमैन को अपना होम सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट किया है और उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अब अदर ऑप्शंस की बात करें तो मिशेल पूनावाला, इनको कौन सा अवार्ड मिला ये भी ध्यान रखेंगे, इनको मिला शिरोमणि अवार्ड जो है वो इनको इनके आर्ट की फील्ड में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए मिला। देन शिनी शेट्टी की बात करते हैं तो जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 कंपटीशन हुआ उसमें इन्होंने जीता। नेक्स्ट नाम है देखिए मारेना वियाजोफ्का, इनको फील्ड मेडल जिसको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं उसके नाम से जाना जाता है, तो इन्हें इस फील्ड में जो है वो ये अवार्ड मिला है। अब स्वेला ब्रेवरमैन की बात करते हैं, देखिए शी वॉज प्रेजेंटेड विद दिस अवार्ड एट द एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 जो कि कहाँ पे हुई सेरेमनी, लंदन में, तो वहीं पे उनको ये जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया गया। जो स्वेला ब्रेवरमैन है इससे पहले ये अटॉर्नी जनरल भी रही हैं 2020 से लेकर 2022 तक। बात करें फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की तो देखिए 2022 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ये जीता है गीतांजलि श्री ने उनके नोबल टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। विटली गोल्ड अवार्ड जीता है चारुदत्त मिश्रा ने। विलियम ई कॉल्वे अवार्ड जीता है अमेरिकन जर्नलिस्ट वीजली मॉर्गन। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 अवार्ड जीता है इंडिया के आर्किटेक्ट बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस तो सारे हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए अब स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द मोस्ट एसिड रेन, सबसे ज़्यादा किस देश में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है, तो ये कौन सी कंट्री है, ये है फ्रेंड्स नॉर्वे। अच्छा फ्रेंड्स अगर बात हम करें एसिड रेन किसकी वजह से होता है, देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है
जब एक तरीके से इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसी की वजह से जो है वो होती है एसिड रेन। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्री इज कॉल्ड ब्रिटेन ऑफ द साउथ। तो दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? आंसर है न्यूजीलैंड। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बाबरनामा। तो जो बाबरनामा पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा बाबर। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स, आंसर है रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थक्वेक को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है मीज़र किया जाता है? तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। प्रेजेंटली पांचाल इज नोन एज। तो वर्तमान में जो पांचाल है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज दी मौसोलियम ऑफ महात्मा गांधी नोन। तो महात्मा गांधी जी की जो समाधि स्थल है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है राजघाट। अच्छा फ्रेंड्स, इसी तरह हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के समाधि स्थलों के नाम को थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हैं। देखिए, एक मैं आपको बताती हूँ, शांतिवन। अगर आपको भी याद आता जा रहा है तो आप लोग अपने आंसर्स को माइंड में फिट करते रहें। ये जवाहरलाल नेहरू जी के जो समाधि स्थल है उसका नाम है। देन उसके बाद याद रखेंगे विजय घाट। जो विजय घाट है, लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम है। इसके बाद ध्यान रखना है फ्रेंड्स, शक्ति स्थल, ये इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है। देन किसान घाट, ये चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल है। उसके बाद ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, वीर भूमि, ये राजीव गांधी जी के समाधि स्थल है। और देन आप याद रखिएगा वीर भूमि के साथ साथ, तो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट घाट है अभय घाट, और ये मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल है। तो फ्रेंड्स, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा जो स्वर्ण भंडार है वो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नाइल, यानी नील रिवर। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम इस रिवर की बात करते हैं तो इसका जो सोर्स है, कहाँ से निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो जो लेक विक्टोरिया है, इस रिवर का सोर्स जो है वो लेक विक्टोरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर हम, जो बक्सर का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, आंसर है 1764 में। और किस किस के बीच में? तो ये लड़ा गया था फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके बीच में, और साथ ही में ध्यान रखेंगे दूसरा नाम मीर कासिम, जो कि उस टाइम पे बंगाल के नवाब थे, उनके बीच में लड़ी गई थी 1764 में। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर। पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो आंसर हो जाएगा रज़िया सुल्तान। फ्रेंड्स, अब हमारे क्वेश्चंस तो सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब टाइम आता है रिवीजन करने का, तो आप लोग भी साथ में आंसर्स को ज़रूर मार्क करते रहिएगा। तो चलिए रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर, जिन्होंने लॉन्च किया 2 दिन का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और जिसे नाम दिया है फ्रेंड्स सिम्फनी। तो इसे किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है जी किशन रेड्डी जी ने। इसके बाद, हु विल इनॉग्रेट द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन्स डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव एट गंगटोक इन सिक्किम। तो इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा। विच इंडियन राइटर एंड पोएट हैज़ वॉन द पेन जर्मन हरमन केस्टन प्राइज 2022। तो ये अवार्ड जीता है मीना कांडसामी ने। इंडियन रेलवे हैज़ अनाउंस दैट इट इज़ इंस्टॉलिंग रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन लोकोमोटिव्स एंड ट्रेन्स। ये जो सिस्टम है, इसे किसके साथ में कोलैबोरेशन करके इसको डेवलप किया गया है? तो इसके लिए जो कोलैबोरेशन करी है फ्रेंड्स, वो आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर है इसरो के साथ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। तो एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया है? सही आंसर है डॉक्टर एम श्रीनिवास। हु अमंग द फॉलोइंग, जिनको सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया? करेक्ट आंसर है दिलीप तिर्की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू यूज़ द एयर प्रेशर मशीन सांस, जिसको डेवलप किया है बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप्स अक्रॉस इट्स हॉस्पिटल। तो इसे शुरू करने का निर्णय लिया है फ्रेंड्स असम की सरकार ने।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एशियाज लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ पाम ऑयल अकाउंटिंग फॉर 15% ऑफ ग्लोबल इम्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं कौन सा देश है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इंडिया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च अ कैंपेन ऑन वुमेन सेफ्टी, और इसका नाम रखा गया है कैंपेन का हमर बेटी हमर मान। तो इस कैंपेन को शुरू करने का जो निर्णय लिया है वो लिया है फ्रेंड्स किसने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ अचीव्ड 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। तो बैंकिंग कार्यों को 100% डिजिटलीकरण हासिल किया है किसने, किस जिले ने किया है, तो उसका नाम देखिए बताना है। सही आंसर है फ्रेंड्स हमारा लेह। नेक्स्ट है सप्तकोशी हाई डैम इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसे किस देश में जो है इसका किया जाना प्रस्तावित है, तो आंसर हो जाएगा नेपाल। कल मैंने आप लोगों से फ्रेंड क्वेश्चन जो पूछा था उसमें आंसर है कि पीर पंजाल जो है ये पार्ट है लेसर हिमालय का, और सेकंड है जो हमारा क्वीन ऑफ सतपुड़ा है, तो जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है उसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। तो आप सभी ने करेक्ट आंसर करे हैं। आज के कमेंट है दुमेश मेहर और अभिषेक सिंह, थैंक यू सो मच गाइस। अब आज के क्वेश्चंस पे आपको बुक एंड ऑथर से मिलेगा, तो देखिए बुक का नाम है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। तो इनमें से आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड बुक का जो टाइटल है वो है कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्राइबल लैंड, और ये बुक किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है वो यहाँ पे होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।